सोलापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू बहुत गरीब था। गांव में सबसे गरीब आदमी बिरजू ही था। वह एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और माँ के साथ रहता था। बिरजू के पास उसके पूर्वजों की जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो खेती बाड़ी करता था। जितनी फसल होती थी उससे उनका साल भी नहीं निकलता था। फिर भी बिरजू खेत में खूब मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस साल बारिश अच्छी होने की वजह से बिरजू के खेत में फसल लहरा रही थी। फसल लगभग तैयार हो चुकी थी, काटने का समय भी आ गया। लेकिन तभी उसी रात काले बादलों के साथ बरसात शुरू हो गई। बरसात ने धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया। इतनी तेज बरसात से तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे। बेटा, इस बरसात ने तो तुम्हारी सारी मेहनत खराब कर दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर बिरजू की माँ और उसकी पत्नी बिरजू को थोड़ा सा साहस बंधाते हैं। पूरी रात भर बरसात तेजी से बरस रही थी। अगली सुबह के साथ बरसात भी रुक गई। सारे गांव वालों के साथ साथ बिरजू की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब बिरजू बहुत चिंता में था। माँ, अब घर कैसे चलेगा। खेती पर ही तो हमारा जीवन निर्भर था। अब तो वह भी नहीं है। बेटा, अब क्या सोचा है तुमने? अब क्या करोगे आगे? माँ, मैं सोच रहा हूँ क्यों न साहूकार के पास काम कर लूँ। जो पैसे मिलेंगे उससे घर का खर्चा तो निकल ही जाएगा। ठीक है बेटा, पर ध्यान से, वो साहूकार बहुत ही लालची है। अगले ही दिन बिरजू साहूकार के पास काम मांगने जाता है। मालिक, आप तो जानते हैं मेरी हालत। भारी बरसात से पूरा खेत तहस नहस हो गया। खाने को दाना तक नहीं है घर में। मुझे अपने पास काम पर रख लीजिए। साहूकार मन ही मन में सोचता है, इसे काम पर रख लेता हूँ। ये मेहनती भी बहुत है। कम पैसों में ज्यादा काम करवाऊंगा इससे। ठीक है, तुम मेरे खेतों में काम कर सकते हो। महीने के 2,000 रुपए मिलेंगे। बिरजू जानता था कि बाकी मजदूरों को महीने के 3,000 रुपए मिलते हैं, पर बिरजू के पास साहूकार की बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बिरजू साहूकार के खेत में काम करने लग जाता है। वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ साहूकार के खेत में काम करता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक सुबह जब वह साहूकार के खेत में काम कर रहा था, तभी उसे जमीन से खुदाई करते समय एक मटका मिला। शाम को बिरजू मटका लेकर घर आ गया और अपनी पत्नी से बोला, ये मटका मुझे खेत में मिला। आज से हम इस मटके का ठंडा पानी पिएंगे। लो, इसे रख दो पानी से भरकर। कुछ समय बाद जब वह मटके को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि मटका तो दूध से भरा हुआ था। तब वह बिरजू और अपनी सास को बुलाती है। आवाज सुनकर दोनों उसके पास जाते हैं। ये देखिए, मटका तो दूध से भरा हुआ है। ये कैसे हुआ? इसमें तो पानी भरा था तुमने। बेटा, ये जादुई मटका है। इसमें पानी दूध में बदल जाता है। क्यों ना अब तुम दूध का व्यवसाय शुरू कर दो, इससे तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। अगले ही दिन से बिरजू गांव में जगह जगह दूध का ठेला लगाने लगा। बिरजू को दूध बेचता देख सभी गांव वाले हैरान हुए। बिरजू का काम अच्छा चलने लगा। उसके ठेले के पास काफी ग्राहकों की भीड़ रहने लगी। जब यह बात साहूकार को पता चली तो वो हैरान हो गया। अरे, इस बिरजू के पास ना तो गाय है और ना ही भैंस बकरी। फिर ये इतना सारा दूध कहाँ से लाता है? इस पर नजर रखनी होगी। एक दिन जब बिरजू अपनी पत्नी से जादुई मटके के बारे में बात कर रहा था, तब साहूकार चुपके से खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रहा था।
उनकी बातें सुनकर साहूकार आश्चर्यचकित रह गया और उसने वो मटका चुराने की सोची। आधी रात को मौका देखकर साहूकार मटका चुरा ले गया और अपने घर पर लाकर उसमें पानी भरा। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मैं जगह जगह दूध की डेयरी खोलूंगा। इससे मुझे काफी मुनाफा होगा। लेकिन कुछ समय बाद उस मटके में से सांप, बिच्छू जैसे जीव निकलने लगे। ये देखकर साहूकार डर गया। लालची साहूकार, लालची मन के साथ जो भी मेरा इस्तेमाल करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। बिरजू मन का सांप है, मुझे वापस बिरजू के हवाले कर दे। अगली ही सुबह साहूकार बिरजू के पास आया और उसे मटका वापस दे दिया। मुझे माफ कर दो बिरजू, इस मटके पर तुम्हारा अधिकार है। मैं लालच में अंधा हो गया था, जो इसे मैं तुम्हारे घर से चुरा ले गया। अब बिरजू और उसके परिवार के दिन मजे से कटने लगे। बिरजू दूध बेचता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक बहुत छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। गांव के बीच में एक टूटा हुआ घास फूस का बना कच्चा घर था। उस घर में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। रामू बहुत गरीब था। रामू बेरोजगार था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। गरीब होने के कारण गांव का कोई भी उन दोनों से बात नहीं करता था। मीना को गांव के कुएं में से पानी भी भरने नहीं देती थी गांव की औरतें। और तो और उसका मजाक भी उड़ाती थी। हम गरीब हैं, इसमें हमारी क्या गलती है जी? गांव में कोई भी हमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता क्यों करती हो? देखना, एक दिन हमारा भी समय आएगा, तब सभी गांव वाले हमारा सम्मान करेंगे। मैं मेहनत मजदूरी करके भी बाकी गांव वालों के जितना पैसे नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन देखना, एक दिन हमारा भी समय बदलेगा। रामू बेरोजगार था। वो सुबह होते ही काम की तलाश में निकलता और काम न मिलने पर निराश होकर वापस घर लौटता। उनका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। कभी कभी तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन रामू मन ही मन में सोचता है, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। अगर अभी काम नहीं मिला तो हमारा क्या होगा? यही सोचता हुआ वो काम की तलाश में बाहर चला जाता है। लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी रामू को कोई काम नहीं मिलता। वह बहुत दुखी होता है और निराश होकर घर आकर बैठ जाता है। तभी जोर जोर से बरसात शुरू हो जाती है। रामू और उसकी पत्नी अपने घर की टूटी फूटी छत के नीचे बैठे थे। छत से पानी टपक रहा था। उनका घर बहुत ज्यादा कच्चा था, इसलिए उन्हें डर था कहीं बारिश जोर से आई तो उनकी छत टूट न जाए। इसी डर से वे सो भी नहीं पा रहे थे। वह दोनों मन ही मन बरसात के रुकने की भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि जोर से होने लगी। तब उन दोनों ने अपना जरूरी सामान बोरों में भरा और उन्हें पलंग के ऊपर रखा ताकि वो पानी में बह न जाए। पानी कभी भी उनके घर में घुस सकता था। जब उन्हें ज्यादा डर लगने लगा तब वे पड़ोसियों से मदद मांगने गए। किसी ने उनकी मदद नहीं की, दरवाजा तक नहीं खोला। निराश होकर वे अपने घर लौटे और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे। फिर अगली सुबह हुई। सुबह के साथ बारिश भी रुक गई। अब ऐसे बारिश में रामू को काम मिलना और भी मुश्किल हो गया। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन रामू के गांव में एक मेला लगा। शहरों से भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर मेला देखने आए थे।
एक व्यापारी भी अपनी कार में बैठकर मेला देखने आया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई जोरदार। उस व्यापारी की कार का एक टायर गहरे गड्ढे में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की पर वो असफल रहा। गांव का कोई भी आदमी उसकी मदद करने नहीं आ रहा था। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। तब व्यापारी कार से बाहर आया और मदद मांगने लगा। अरे भाई, मेरी कार फंस गई है, थोड़ी मदद कर दो। अरे भाई, ऐसी बारिश में हम तुम्हारी क्या मदद करेंगे। व्यापारी सबको आवाज देकर बुला रहा था पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। बारिश तेजी से बरस रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी रामू सभी जगह से काम मांग कर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश तेजी से हो रही थी। तेज बारिश के कारण रामू दौड़ता हुआ घर की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जो कीचड़ में फंसी हुई थी। तब रामू कार के मालिक के पास आया। फिर रामू कीचड़ में से कार निकालने में व्यापारी की मदद करता है। वो कार को पीछे से धक्का देता है। साहब, कार के टायर कीचड़ में अंदर तक फंस गया है। मैं कीचड़ को हटाकर कार का टायर निकालने की कोशिश करता हूँ। फिर काफी मशक्कत के बाद कार का टायर कीचड़ में से निकल जाता है। अब बारिश भी रुक चुकी थी। उस कार में से वो व्यापारी बाहर निकला और रामू के पास जाकर बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कब से ही बारिश में लोगों को मदद करने के लिए बुला रहा था, पर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। साहब, मेरा नाम रामू है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रामू, तुम क्या काम करते हो? साहब, मैं बेरोजगार हूँ, काम की तलाश कर रहा हूँ। क्या तुम शहर में मेरे साथ काम करोगे? रहने के लिए घर और अच्छे पैसे मिलेंगे। रामू को भी व्यापारी की बात सही लगी, क्योंकि काम की तलाश कर करके रामू थक चुका था, इसलिए उसने हामी भर दी। ठीक है, तुम अपना सारा सामान बांध कर तैयार रहना, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। घर जाकर रामू ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने अपना जरूरी सामान बोरों में बांधा और जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन व्यापारी कार लेकर आया और रामू के घर के सामने गाड़ी रोकी। यह देखकर गांव के सभी लोग हैरान हो गए। फिर रामू और उसकी पत्नी को गाड़ी में बिठाकर व्यापारी उन्हें शहर अपने साथ ले गया। और कुछ समय बाद वे तीनों शहर में पहुंच गए। व्यापारी ने रामू और उसकी पत्नी को रहने के लिए एक घर दिया। उनका घर बहुत सुंदर था। अब रामू शहर में व्यापारी के साथ अच्छे से काम करने लगा। व्यापारी भी रामू के काम से बहुत खुश था। गांव में जो लोग रामू से बात तक नहीं करते थे, वे अब उससे मिलने के लिए और उसका घर देखने के लिए शहर तक आने लगे। रामू ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हासिल कर लिया। एक रामगढ़ नाम का बहुत ही सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वो खेती बाड़ी का काम किया करता था। उस किसान के दो बेटे थे। वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वो अपने पिता को कामकाज में हाथ बटाने के बजाय आलस किया करते थे और पूरे दिन गांव में इधर उधर फिरते रहते थे। किसान को अपने बेटों की बहुत फिक्र थी। वो सोचता था कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा? ये अपना पेट कैसे भरेंगे? अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे? एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी। कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा, हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वो किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा। खजाने की बात सुनकर दोनों बेटे बहुत खुश हुए। बेटों को खजाने की बात बताकर किसान भगवान को प्यारा हो गया।
खजाने की बात सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वे दोनों फावड़ा लेकर खेत की तरफ चल दिए और खेत में पहुंचकर खेत को खोदने लगे। सुबह से शाम तक उन्होंने पूरा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदने के बाद भी जब उन्हें खजाना नहीं मिला तो वे निराश हो गए। खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और अपने पिता को कोसने लगे। इसी तरह कुछ महीने बीत गए और कुछ महीनों बाद वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। अब किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वो थी खेती। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वह भी खेती करेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। गांव के बाकी किसानों की देखा देखी किसान के बेटों ने भी खेत में बीज बोने शुरू कर दिए। वर्षा का पानी पाकर वे बीज अंकुरित हुए। किसान के बेटों की मेहनत रंग ला रही थी और देखते ही देखते उनके खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा के झोंके से लहरा रहे हैं। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है और वो उसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए और अपने कामकाज में लग गए। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलसी की तरह